हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM UBSC नर्सिंग। आज हम क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम के MCQ करेंगे और भी चैप्टर करा दिए, चेक कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर ऑल। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे स्टडी ऑफ एल्गी, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एंड अगर आपसे कोई पूछे स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, study of fungi is called mycology. Study of fungi is called mycology. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following algae is called ancient algae? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी एल्गी है जो एंशिएंट एल्गी है, मतलब प्राचीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर जेंथोफाइसी एल्गी। जेंथोफाइसी। देखिए, एंशिएंट एल्गी के बारे में पूछा गया है, इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, रेड एल्गी। रेड एल्गी एक एंशिएंट एल्गी है, प्राचीन एल्गी है। ओके, रेड एल्गी प्राचीन एल्गी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी? आपको बताना है कौन सा पिगमेंट ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में सबसे पहले क्या आता है? प्लांट किंगडम में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं एल्गी। सबसे पहले एल्गी, एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, 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 ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, टेरिडो, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट एंड टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, ये प्लांट किंगडम में आता है। अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी कैसी होती है? एल्गी होती है एक्वाइटिक। एल्गी एक्वाइटिक है। एल्गी एक्वाइटिक है, एक्वाइटिक है एंड ये थैलस है। थैलस मतलब इसमें लीफ, स्टेम, रूट कुछ भी नहीं होता है। ओके, एंड अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है एंड इसको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का उभयचर। ओके, और टेरिडोफाइट की अगर बात करें तो टेरिडोफाइट ये टेरेस्ट्रियल है एंड इसमें फर्स्ट टाइम इसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया गया। इसमें मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है। टेरिडोफाइट की बात करें, टेरिडोफाइट में जाइलम एंड फ्लोएम मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। ओके, अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसमें सीड होता है बट सीड इसमें नेकेड होता है। ओके, एंड अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में ये वेल डेवलप प्लांट है। एंजियोस्पर्म ये वेल डेवलप प्लांट है, इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट इसमें सब होता है। ओके, एंड अब क्या है, अब इसमें एल्गी के बारे में, इसमें एल्गी के बारे में समझते हैं। एल्गी, एल्गी कितने प्रकार की होती है? एल्गी के टाइप, एल्गी के टाइप होते हैं। एल्गी 3 टाइप की होती है। एल्गी 3 टाइप की होती है, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के बाद फियोफाइसी, फियोफाइसी
फियोफाइसी, फियोफाइसी की बात है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ओके, 3 टाइप की एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अगर यहीं पे क्लोरोफाइसी की बात करें, क्लोरोफाइसी किस टाइप की एल्गी है? क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी। ओके, क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी है रेड एल्गी, रोडोफाइसी है रेड एल्गी। ओके, अगर इसमें क्लोरोफिल की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल किस टाइप का होता है? देखिए, क्लोरोफिल ए सब में ही मिलेगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ये सब में मिलेगा। देखिए, क्लोरोफिल ए आपको याद ऐसे रख सकते हैं, क्लोरोफिल ए तो सब में ही मिलेगा। ए के बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए बी के बाद यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे डी। तो क्लोरोफिल ए एंड बी मिलता है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल ए एंड सी मिलेगा फियोफाइसी में, एंड क्लोरोफिल ए एंड डी मिलेगा रोडोफाइसी में, रेड एल्गी में। ओके, अगर यहीं पे बात करें इसमें फूड जो स्टोर होता है वो किस रूप में फूड स्टोर होगा? देखिए, क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होगा स्टार्च के रूप में, एंड फियोफाइसी में फूड स्टोर होता है मैनिटोल एंड लैमिनेरिया के रूप में। आप इसको याद रख सकते हैं मॉल से, इसकी ट्रिक है मॉल, मतलब कि मैनिटोल एंड लैमिनेरिया, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन के रूप में फूड स्टोर होता है फियोफाइसी में। अगर रोडोफाइसी की बात करें, रेड एल्गी की, तो रोडोफाइसी में फूड स्टोर होता है फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में, फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में होता है रोडोफाइसी में फूड स्टोर। ओके, और अगर यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए भी ट्रिक है। अगर क्लोरोफाइसी की बात करें, इसकी ट्रिक है यूएस कॉलेज वेरी क्लीन, यूएस कॉलेज वेरी क्लीन, यूएस से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगाइरा, एंड सी से क्लेमाइडोमोनास, ओके, सी से क्लेमाइडोमोनास, एंड वी से आ जाएगा वॉलवॉक्स, एंड बी से आ जाएगा वॉलवॉक्स एंड सी से आ जाएगा कारा, ये क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। ऐसे अगर फियोफाइसी की बात करें, क्लोरोफाइसी की ट्रिक है यूएस कॉलेज वेरी क्लीन, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगाइरा, सी से क्लोमाइडोमोनास, कॉलेज से मतलब क्लोमाइडोमोनास, वेरी से वॉलवॉक्स, वी से, एंड क्लीन से कारा, ये सी का आ जाएगा कारा। ओके, ऐसी फियोफाइसी की ट्रिक है 2 सेल पीस ली। देखिए, यूएस का एक कॉलेज है जो बहुत क्लीन है, उसमें आप गए, ठीक है, 2 सेल पीस ली, 2 सेल पीस तो लोगे ना, 2 सेल पीस ली, तो ऐसे इसका बन जाएगा। तो इसकी ट्रिक है 2 सेल पीस ली, डी से आ जाएगा डिक्टियोटा, डी फॉर डिक्टियोटा, एस का सार्गासम, ई से हो जाएगा एक्टोकार्पस, एंड एल से हो जाएगा लैमिनेरिया, एंड एफ से हो जाएगा फ्यूकस। ओके, एंड ऐसे ही रोडोफाइसी की ट्रिक है G2
एंड P2। दो सेल्फीज ली, कौन सी सेल्फीज ली? G2 और P2। G से हो जाएगा ग्लेसिलेरिया और जिलीडियम, और P से हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। ओके, तो ये सारे ट्रिक बता दी। क्लोरोफाइसी की ट्रिक है US कॉलेज बेरी ग्रीन, यू से यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स एंड कारा। ऐसे ही फ्यूफाइसी की ट्रिक हो जाएगी, दो सेल्फीज ली, डिक्टियोटास, सार्गसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस। और रोडोफाइसी की ट्रिक है G2, P2, ग्लेसिलेरिया, जिलीडियम एंड पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी आगे आ गए। ये मैंने बता दी थी एल्गी के बारे में। हाँ, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा गया था पिगमेंट बताना है किसका? ब्राउन एल्गी का। तो इधर देखते हैं, देखो ब्राउन एल्गी फ्यूफाइसी, ब्राउन एल्गी का पिगमेंट कौन सा है? ब्राउन एल्गी का पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। ब्राउन एल्गी का पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और इसके साथ फ्यूकोजैंथिन भी होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राउन एल्गी का पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजैंथिन। ओके, फ्यूकोरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन, फ्यूकोरिथ्रिन किस में प्रेजेंट होता है? देखिए, जहाँ पे इरिथ्रिन वर्ड आ जाए, जहाँ पे इरिथ्रिन वर्ड आ जाए, इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड। इरिथ्रिन का मतलब ही होता है रेड। ओके, जहाँ पे इरिथ्रिन वर्ड आ जाए मतलब ये रेड एल्गी में मिलेगा, फ्यूकोइरिथ्रिन। और रोडोफाइसी, रोडोफाइसी ग्रीन रेड एल्गी है, फ्यूकोइरिथ्रिन पिगमेंट मिलेगा रेड एल्गी में। तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल आपको बताएं, रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए, अभी बताया था रेड एल्गी का एग्जाम्पल। देखिए, रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? G2, P2। ये ट्रिक थी। ग्लेसिलेरिया, जिलीडियम, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, ये रेड एल्गी के एग्जाम्पल है। अब इसमें देखते हैं, यूग्लिना तो होगा नहीं। पॉलीसाइफोनिया ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास ये किसका एग्जाम्पल है? ये है ग्रीन एल्गी का। क्लोरोफाइसी का ये एग्जाम्पल है, ये क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। एंड फ्यूकस, फ्यूकस किसका एग्जाम्पल था? फ्यूकस एग्जाम्पल था ब्राउन एल्गी का। ओके, देखिए अभी दिखाते हैं, फ्यूकस एग्जाम्पल था ब्राउन एल्गी का। देखिए, फ्यूकस एग्जाम्पल था ब्राउन एल्गी का, ये रहा ब्राउन एल्गी फ्यूफाइसी का। इसी से देखो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो फ्यूकोइरेथिन प्रेजेंट होता है किसमें? पॉलीसाइफोनिया में। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, रेड एल्गी में फ्यूकोइरेथिन पिगमेंट होता है। और फ्यूकोइरेथिन के साथ कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए तो सब में ही होता है। क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी और फ्यूकोइरेथिन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू रेड एल्गी? अभी आपको मैंने रेड एल्गी के एग्जाम्पल बताए थे, तो बस आपको यही देखना है रेड एल्गी का इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। देखिए, रेड एल्गी के लिए कौन सी ट्रिक बताई थी? G2 एंड P2, ये दो रेड एल्गी की ट्रिक थी। जी से क्या था? जिलीडियम, जी से क्या था? जिलीडियम, जिलीडियम एंड ग्लेसिलेरिया। ये G2 का ट्रिक था। रेड एल्गी का ट्रिक था G2 से जिलीडियम और ग्लेसिलेरिया। एंड P2 से मैंने ट्रिक बताई थी। P2 का क्या था? पॉलीसाइफोनियम, पॉलीसाइपोनिया एंड पोरफायरा, ये रेड एल्गी की ट्रिक थी। ओके, G2, P2, जिलेडियम, ग्लेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। ओके, तो रेड एल्गी में आपको बताना है कौन सा नहीं है? पोरफायरा, ये तो रेड एल्गी है। पोरफायरा रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। पॉलीसाइफोनिया भी रेड एल्गी है। एंड लेमिनेरिया, लेमिनेरिया ये किस में था? लेमिनेरिया तो था, एक मिनट, लेमिनेरिया ये मैंने बताया था, लेमिनेरिया ये ब्राउन एल्गी में है। लेमिनेरिया ये ब्राउन एल्गी में है, बट इसमें थोड़ा ऑप्शन गलत दे दिया है। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है। यहाँ पे एक और, यहाँ पे लेमिनेरिया की जगह पे आप कर लो जिलेडियम, लेमिनेरिया की जगह पे आप जिलेडियम कर लो। ओके, अब ये ऑप्शन सही है। अब आपको बताना है कौन सा रेड एल्गी से बिलोंग नहीं करता है। तो पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया एंड जिलेडियम तो ये रेड एल्गी से बिलोंग करता है, बट क्लेमाइडोमोनास ये ग्रीन एल्गी है।
क्लोमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, ब्रायोफाइट में क्या इंक्लूड होता है? ब्रायोफाइट में क्या होता है, देखिए जैसे कि टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट में क्या होता है? टेरिडोफाइट में फर्न आते हैं। फर्न किस में आते हैं? फर्न आते हैं टेरिडोफाइट में। फर्न आते हैं टेरिडोफाइट में। ओके, ऐसे ही आपको बताना है ब्रायोफाइट में क्या आता है। लिवरवर्ट एंड फर्न, फर्न तो टेरिडोफाइट में आएगा। मॉसेस एंड फर्न, फर्न टेरिडोफाइट में आएगा। ओके, तो इसमें आता है मॉसेस एंड लिवरवर्ट। ब्रायोफाइट में मॉसेस एंड लिवरवर्ट आते हैं। ओके, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीड्स इज आर, देखिए आपको साइज ऑफ हर्बेरियम सीड का साइज बताना है। साइज ऑफ हर्बेरियम सीड कितना होता है? 11.5 इंटू 16.5, 15.5 इंटू 16.5, 18.5 इंटू 10.5 या फिर 20.5 इंटू 21.5। देखिए जो हर्बेरियम सीड होता है इसका साइज होता है 11.5 इंटू 16.5। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा। 11.5 इंटू 16.5 इसका हर्बेरियम सीड का साइज होता है। ओके, इसको डायरेक्ट याद रखना है। हु रोट द बुक स्पीसीज प्लांटरम, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई बताइए? स्पीसीज प्लांटरम किसने बुक लिखी? लीनियस, मेयर, बेंथम या फिर अरस्तु? देखिए अरस्तु कौन है? अरस्तु है फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु कौन है? अरस्तु है फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु। एंड इनको जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। ओके, ये जूलॉजी के भी फादर हैं। एंड बेंथम और हुकर नाम के दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया था। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। ओके, जो स्पीसीज प्लांटरम बुक है ये लिखी गई लीनियस के द्वारा। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, लीनियस के द्वारा ये बुक लिखी गई। ओके, अकॉर्डिंग टू विटेकर ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड, आपको विटेकर के अकॉर्डिंग बताना है। विटेकर के अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन एल्गी किस में इंक्लूड की गई? प्रोटिस्टा, प्लांटियम, मोनेरा या फिर माइकोटा। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी है ये विटेकर के अकॉर्डिंग इंक्लूड की गई मोनेरा में। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, मोनेरा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में। तभी मैंने ये बात बताई थी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? थैलोफाइटा, नो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म। देखिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसे कहते हैं ब्रायोफाइटा को। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का एम्फीबियन। ओके, द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज, आपको डोमिनेंट फेज बतानी है लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइट की है। ओके, उसमें डोमिनेंट फेज क्या होता है? देखिए एल्गी में अगर बात करें एल्गी की, जो एल्गी पहले सारे लिख लेते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, ये चार हैं प्लांट किंगडम में। तो जो अगर एल्गी की बात करें, एल्गी में जो डोमिनेंट फेज होती है वो होगी गैमेटोफाइट। एल्गी की डोमिनेंट फेज होती है, एक मिनट, एल्गी की डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफाइट एंड ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज भी गैमेटोफाइट होगी। एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में जो डोमिनेंट फेज होती है ये होती है स्पोरोफाइट। ये होती है स्पोरोफाइट। ओके, इसको याद रखना। अब आपसे क्या पूछी गई है? आपसे ब्रायोफाइट के बारे में पूछा गया। ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज कौन सी है? इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट की डोमिनेंट फेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिस्किया एंड फ्यूनेरिया। रिस्किया और फ्यूनेरिया क्या है? ये क्या है? ये है ब्रायोफाइट। रिस्किया और फ्यूनेरिया ये ब्रायोफाइट है। रिस्किया और फ्यूनेरिया ये ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइट में आपको बताना है फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है। देखिए, अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ये ब्रायोफाइट का मेल सेक्स ऑर्गन है। ओके। और ऊगोनियम, ऊगोनियम क्या है? एल्गी में। देखिए, एल्गी और ब्रायोफाइट की अगर बात करें, एल्गी में क्या होता है? एल्गी में जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो एंथ्रीडियम, एंड ब्रायोफाइट में भी मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, बट फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों में अलग अलग होते हैं। अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो होता है आर्किगोनियम। ओके। आर्किगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट में। एंड अगर एल्गी की बात करें, एल्गी में अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन, एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ऊगोनियम। ऊगोनियम ये एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ओके। तो रिस्किया और फ्यूनेरिया क्या है? ये ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट में अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये होता है आर्किगोनियम। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डू एस्ट्रोनॉट्स यूज ऑक्सीजन? आपको बताना है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो ऑक्सीजन के लिए किसको ले जाते हैं? ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्लेमाइडोमोनास, कारा, क्लोरेला या फिर स्पाइरोगायरा। देखिए, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं अंतरिक्ष यात्री, वो ऑक्सीजन को प्राप्त के लिए, ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए ले जाते हैं क्लोरेला को। क्लोरेला एक ऐसी एल्गी है जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है। ओके। इन विच क्लास मर्केंसिया एंड रिस्किया आर फाउंड? आपको बताना है मर्केंसिया और रिस्किया किस क्लास में पाए जाते हैं, किस क्लास में मिलते हैं। देखिए, मर्केंसिया और रिस्किया क्या है? मर्केंसिया और रिस्किया ब्रायोफाइट है। मर्केंसिया और रिस्किया दोनों ब्रायोफाइट है, तो ये ब्रायोफाइट में मिलते हैं। ओके। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा। मर्केंसिया एंड रिस्किया ये दोनों ब्रायोफाइट में मिलते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट टेक प्लेस इन दी। बताइए, जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है ब्रायोफाइट में वो किसके द्वारा होता है? देखिए, जो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, देखिए एम्ब्रॉयनिक, अगर एम्ब्रो की बात की जाए तो वो किस में होगा? फीमेल में। ओके। तो अगर ब्रायोफाइट के मेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ये तो मेल सेक्स ऑर्गन है। ओके। एक मिनट, एंथ्रीडियम क्या है? एंथ्रीडियम एक मेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट का। एंड जो आर्किगोनियम है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट का। तो अगर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट की बात की जाए ब्रायोफाइट में तो किस में होगा? सिंपल सी बात है, आर्किगोनियम में होगा। आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में ही तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होगा। स्टोर्ड फूड इन क्लोरोफाइसी इज, मैंने बताया था, जैसे जब मैंने बताया था क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में जब बताया था, तो उसमें फूड किस रूप में स्टोर होता है ये भी बताया था। तो आपको बताना है क्लोरोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, मैनिटॉल, स्टार्च या फिर लिपिड। देखिए, जो क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होगा वो होता है स्टार्च के रूप में। स्टार्च के रूप में होता है क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर। अगर यहीं पे बात करें फियोफाइसी, अगर यहीं पे बात करें फियोफाइसी की, फियोफाइसी मतलब कि ब्राउन एल्गी की। अगर बात करें ब्राउन एल्गी में, मैंने ट्रिक बताई थी मॉल। ब्राउन एल्गी में मैंने ट्रिक बताई थी मॉल। मॉल मतलब मैनिटॉल, मॉल मतलब मैनिटॉल और लैमिनेरिन। मैनिटॉल और लैमिनेरिन के रूप में फूड स्टोर होगा फियोफाइसी में। ओके। अगर यहीं पे रोडोफाइसी की बात करें, रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गी की अगर बात करें तो रेड एल्गी में फूड किस रूप में स्टोर होगा? तो वो होता है फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में। फ्लोरेडियन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होगा किसमें? रोडोफाइसी में। ओके। रेड एल्गी में। तो आपसे इसमें पूछा गया था क्लोरोफाइसी का, तो क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, तो इसका सी ऑप्शन सही है। मॉसेस
मॉस एंड लिवरवर्ट इंक्लूड, मॉस और लिवरवर्ट किस में इंक्लूड है? देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में क्या होता है? टेरिडोफाइट में फर्न आते हैं। फर्न किस में आते हैं? फर्न किस में आते हैं? फर्न आते हैं टेरिडोफाइट में। और जो मॉस एंड लिवरवर्ट हैं ये किस में आते हैं? ये आते हैं ब्रायोफाइट में। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, ब्रायोफाइट। मॉस एंड लिवरवर्ट इंक्लूड होते हैं ब्रायोफाइट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पैगनम मॉस इज यूज्ड एज, जो पीट है वो ऑब्टेन की गई, प्राप्त की गई किससे? स्पैगनम मॉस से। स्पैगनम एक मॉस है, इससे पीट प्राप्त की गई। ओके, तो इसका यूज बताना है। पीट का यूज क्या होता है, किस काम में यूज होती है? फ्यूल के रूप में, मैन्योर, या फिर कोरोसिव, या फिर बहुत ए एंड बी। देखिए जो पीट है, जो स्पैगनम से प्राप्त की गई पीट, ये फ्यूल के रूप में भी यूज होगी एंड मैन्योर मतलब कि खाद के रूप में भी यूज होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, बहुत ए एंड बी। बहुत ए एंड बी, फ्यूल और मैन्योर दोनों के रूप में जो पीट है, पीट मॉस है, ये दोनों के रूप में यूज की जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक्स प्लेस बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी विधि कौन सी है? देखिए जो आइसोगेमी, एंजियोगेमी और ऊगेमस, ये तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं किसमें? एल्गी में। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है। ओके, इसका डी ऑप्शन सही है। अगर आपको इसको याद रखना है तो इसकी एक ट्रिक है, इसके एग्जाम्पल भी होते हैं, आइसोगेमी के, एंजियोगेमी के एंड ऊगेमस के एग्जाम्पल भी हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो आइसोगेमी है इसको ऐसे याद रखते हैं, सुई, एक मिनट, सुई और फेविकॉल, सुई और फेविकॉल, इसकी ये ट्रिक है। सुई मतलब एस से, देखो आई, इसका लास्ट वाला वर्ड लेते हैं आई, आई मतलब आइसोगेमी, आई मतलब आइसोगेमी। ओके, आइसोगेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। और इसके एग्जांपल है एस फॉर स्पाइरोगायरा, एस फॉर स्पाइरोगायरा, एस फॉर स्पाइरोगायरा एंड यू फॉर यूलोथ्रिक्स, यू फॉर यूलोथ्रिक्स। ओके, यू फॉर यूलोथ्रिक्स। ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हैं, सुई और से मतलब ए, इसका आगे वाला वर्ड लो, ए मतलब एंजियोगेमी, ए मतलब एंजियोगेमी, यू से हो जाएगा यूडोरिया, यूडोरिना। इसका एग्जाम्पल होता है यूडोरिना और ईडोरिना। इसके दो एग्जाम्पल हैं, ईडोरिना, 1 मिनट। एंजियोगेमी का एग्जाम्पल है और से, ए से अगर वर्ड ले तो एंजियोगेमी, और यू से हो जाएगा इडोरिना, और यहाँ पे ई आर है, जैसे कि इस पर ई भी बोल सकते हैं, इडोरिना, इडोरिना। ओके, और अगर ऊगेमस का एग्जांपल देखें तो फेविकॉल, फेविकॉल। देखिए सुई अगर लेंगे तो उसमें सुई और फिर सुई को बाद में जब उसमें धागा डालते हैं तो उसमें जो मतलब कि कुछ पानी वगैरह कुछ लगाना पड़ता है, फेविकॉल चिपचिपा सा होता है फेविकॉल। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे भी आप याद रखें, ठीक है। तो एफ से हो जाएगा एफ से हो जाएगा फ्यूकस, वी से हो जाएगा वॉलवॉक्स, और को से ओ, यहाँ पे ओ है जो, इसे ऊगेमस। तो सुई और फेविकॉल, आइसोगेमी, एंजियोगेमी, ऊगेमस। और इसका एग्जांपल होगा स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इडोरिना और फ्यूकस और वॉलवॉक्स। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। ये सारे जो आइसोगेमी, एंजियोगेमी एंड ऊगेमस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन एल्गी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोराइजा? एग्जाम्पल बताना है कि इसका माइकोराइजा के एग्जाम्पल पूछा गया है। माइकोराइजा के कवक मूल, ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं कवक मूल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल पाइनस होता है, ये पाइनस की जड़ में पाया जाता है, पाइनस की जड़ में ये कवक मूल होता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है पाइनस। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट बियर फ्रूट बिकॉज दे डू नॉट हैव। देखिए जो जिम्नोस्पर्म हैं इनमें ना फ्रूट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता है?
सीड्स नहीं होगा, ओवरी, ओव्यूल या फिर पॉलिनेशन। ये तो पॉलिनेशन तो बहुत अलग चला गया। देखिए जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नहीं होता है, ओव्यूल नहीं होता है, इसलिए एक मिनट, सॉरी, इसमें ओव्यूल नहीं आएगा, इसमें आएगा जो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट क्यों नहीं होता है? इसमें फ्रूट इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके पास ओवरी नहीं होती है। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, इसमें ओवरी नहीं होती है। ओके। Which one of the following is considered first terrestrial plant to be involved having xylem and phloem? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने प्लांट किंगडम के एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में जब बताया था, तभी मैंने बताया था एल्गी के बारे में बताया था कि ये एक्वाटिक है एंड थैलस है। ओके, एल्गी में क्या एक्वाटिक होती है एंड थैलस होती है, इसमें लीफ, स्टेम, रूट कुछ नहीं होता है। ओके। एंड ब्रायोफाइट के बारे में बताया था। ब्रायोफाइट क्या है? ब्रायोफाइट को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्या है? ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ओके। और इसमें मैंने बताया था टेरिडोफाइट में फर्स्ट बार टेरिडोफाइट में फर्स्ट बार वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिले। ओके, टेरिडोफाइट में। तो इसमें यही पूछा गया है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा प्लांट है, कौन सा है? ये है टेरिडोफाइट। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, टेरिडोफाइट। ओके। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स रिक्वायर्स। देखिए जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, ये इनके जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? बर्ड्स, वाटर, वाइंड या फिर इंसेक्ट। देखिए जो टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, इनमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें वाटर की ज़रूरत होती है, तो वाटर इसेंशियल है दोनों के लिए। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, वाटर। ओके। दी सेल वॉल ऑफ स्पायरोगायरा कंटेंस। स्पायरोगायरा की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज, काइटिन, लिग्निन या फिर सुबेरिन। काइटिन की सेल वॉल, काइटिन जो सेल वॉल है ये किसकी सेल वॉल है? काइटिन सेल वॉल फंगस की है। काइटिन सेल वॉल ये फंगस की सेल वॉल है। ओके। यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्पायरोगायरा की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, स्पायरोगायरा की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म कौन सा है जो मेडिसिन में काम आता है। जिम्नोस्पर्म इफ्रिडा या टेक्सस, फ्यूनेरिया, लेमिनेरिया, कारा एंड क्लोरेला और पीनस एंड साइकस। देखिए यहाँ पाइनस होगा, पाइनस एंड साइकस। देखिए जो मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म है ये इफ्रिडा एंड टेक्सस, इफ्रिडा और टेक्सस ये दोनों मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म है, मेडिसिन बनाने में ये काम आते हैं। ओके। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसकी यूनिक प्रॉपर्टी है? जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, थैलोफाइटा या फिर टेरिडोफाइटा। देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये यूनिक प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म की। ओनली एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इसलिए जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये यूनिक प्रॉपर्टी है एंजियोस्पर्म की। ओके। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैप्लॉइड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज फाउंड? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए। हैप्लॉइड टाइप लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है? हैप्लॉइड टाइप मैंने पहले ही बताया था, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक बताया था मैंने। आपको दिखाते हैं, एक मिनट। नहीं बताया, एक मिनट। चलिए आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं, किस टाइप की लाइफ साइकिल किस में होती है। देखिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम में। सबसे पहले क्या होता है? एल्गी। शॉर्ट में लिखेंगे सबसे पहले एल्गी, ब्रायोफाइट। ओके, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद आ जाएगा एंजियोस्पर्म। ओके, ये प्लांट किंगडम में होता है। तो अगर बात करें एल्गी की, एल्गी में जो लाइफ साइकिल होती है ये होती है हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड
एल्गी में हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होगी, एंड ब्रायोफाइट में भी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ओके, अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इनमें लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक, इनकी लाइफ साइकिल होती है डिप्लॉन्टिक। इसको याद रखना। ओके, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल पूछी गई है, किस में पाई जाती है? देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में लाइफ साइकिल कैसी है? डिप्लॉन्टिक। ओके, और सीशम ये तो फिर अलग चला गया। बॉल बॉक्स क्या है? बॉल बॉक्स आपको पता करना है किसका एग्जाम्पल है। बॉल बॉक्स मैंने किसका एग्जाम्पल बताया था? ये एल्गी का एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स। और हैप्लॉइड लाइफ साइकिल किस में थी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये थी एल्गी में, तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा। बॉल बॉक्स में हैप्लॉइड लाइफ साइकिल पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउन एल्गी इज डिस्कवर्ड फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। ब्राउन एल्गी किससे डिस्कवर हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। देखिए, अगर आपसे यहीं ग्रीन एल्गी का होता तो आप क्लोरोफाइसी करते। अगर यहीं ग्रीन एल्गी का होता, अगर यहीं पे आपसे ग्रीन एल्गी का होता तो आप क्या करते? क्लोरोफाइसी। तो अगर ग्रीन एल्गी का पूछा जाए तो क्लोरोफाइसी, और जेंथोफाइसी फिर ये तो एक अलग चला गया, और रोडोफाइसी। यहाँ पे ब्राउन एल्गी। अगर आपसे रेड एल्गी का पूछा जाता तो आप, अगर आपसे रेड एल्गी का पूछा जाता तो आप रोडोफाइसी करते। ऐसे ही आपसे ब्राउन एल्गी का पूछा गया डिस्कवर, तो ये किससे हुई है? फियोफाइसी। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, फियोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, एंड क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। ओके, सिंपल सा है, याद रख सकते हैं। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगार अगार किससे प्राप्त किया गया? अगार अगार किससे प्राप्त किया गया? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, या फिर फ्रॉम लाइकेन, या फिर लाइकेन से। देखिए, जो अगार अगार है ये ऑब्टेन किया गया रेड एल्गी से। अगार अगार ये ऑब्टेन किया गया रेड एल्गी से। ओके, और जो अगार अगार है ये किस में यूज किया जाता है? आपने बायोटेक्नोलॉजी में आपने सुना होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोटेक्नोलॉजी में आपने सुना होगा क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के जो खंड होते हैं, इनको साइज के आधार पे अलग अलग किया जाता है। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये अगार अगार को यूज किया जाता है। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगार अगार को यूज किया जाता है। The connecting link between algae and fungus is called। एल्गी और फंगस के बीच की कनेक्टिव लिंक बतानी है, क्या है? लाइकेन, मॉस, फर्न या लिवरवर्ट। देखिए, फंगस, एल्गी और फंगस के बीच की जो कनेक्टिव लिंक होती है वो है लाइकेन। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा, लाइकेन। ये दोनों एल्गी और फंगस के बीच की कनेक्टिव लिंक है। ओके, द रेड कलर ऑफ रोडोफाइसी एल्गी इज ड्यू टू विच पिगमेंट। जो रोडोफाइसी का रेड कलर है ये किस पिगमेंट के कारण होता है? देखिए, रोडोफाइसी में जो पिगमेंट थे वो कौन से थे? देखिए, क्लोरोफिल ए तो सब में ही होगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, ये रोडोफाइसी के पिगमेंट है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है फाइकोइरिथ्रिन। ऐसा एक क्वेश्चन और करा चुके हैं, फाइकोइरिथ्रिन से ये आया था, फाइकोइरिथ्रिन। इरिथ्रिन का मतलब क्या होता? इरिथ्रिन जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है रेड। जहाँ पे इरिथ्रिन वर्ड आ जाए उसका मतलब रेड। तो देखिए, जो रोडोफाइसी है इसका रेड कलर होता है, इसमें पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है। और जेंथोफिल पिगमेंट ये होगा नहीं, क्लोरोफिल भी नहीं होता, कैरोटीन भी नहीं होगा, फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है रोडोफाइसी में। ओके, इसलिए इसका कलर रेड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बाई कोनेडिया के द्वारा होगा, बाई फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, बाई गैमा कप, या फिर बाई मुकुल मतलब मुकुलन
जिसे वर्डिंग बोलते हैं, ये डायरेक्ट हिंदी में लिख दिया। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर बर्ड में, ये होता है बाई गेमा कप। इसको जेमा कप भी बोलते हैं, कोई गेमा कप भी बोलता है। ओके, तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, बाई गेमा कप के द्वारा लिवर बर्ड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑफ द फॉलोइंग द नेक्ड सीडेड ग्रुप इज, मैंने पहले ही बताया था जब मैंने एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में बताया था, तभी मैंने ये बताया था नेक्ड सीडेड ग्रुप किस में होता है। एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइट है, ये टेरिडोफाइट। देखिए जो नेक्ड सीडेड होते हैं, पहले तो सीड किस में, एक तो सीड बना था जिम्नोस्पर्म में, फिर एंजियोस्पर्म में। जो जिम्नोस्पर्म के सीड थे वो नेक्ड सीडेड थे। ओके, तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्ड सीडेड किस में थे, जिम्नोस्पर्म में। और जो एंजियोस्पर्म के सीड थे वो वेल डेवलप अच्छे थे, सीड थे। और क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच आर्किगोनियम इज फाउंड, आर्किगोनियम किस में पाया जाता है, आर्किगोनियम क्या है, ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनियम एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। देखिए अगर एल्गी की बात करें, एल्गी का फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या था, ऊगोनियम। एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन था ऊगोनियम। ओके, अगर यहाँ पे आर्किगोनियम की बात करें तो आर्किगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये किस में था, ये था एल्गी में, तो ये हो गया एल्गी का, तो ये हो गया ऊगोनियम। ये था ब्रायोफाइट में ये था। ओके, आर्किगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन था ये था ब्रायोफाइट में। तो आपको ब्रायोफाइट देखना है, कौन सा ब्रायोफाइट इसमें है, कारा क्लोरेला एंड फ्यूनेरिया। ये तो क्या है, ये तो एल्गी है। मर्केंसिया ये ब्रायोफाइट है। मर्केंसिया एक ब्रायोफाइट है जिसमें आर्किगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन, आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सोर्स ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमीन का सोर्स बताना है, किससे मिलते हैं, फ्यूनेरिया, कारा क्लोरेला या फिर लैमिनेरिया। देखिए लैमिनेरिया एक एल्गी है। ओके, लैमिनेरिया एक एल्गी है। कौन सी एल्गी है, मैंने जो बताए थे ना, ट्रिक बताई थी उसी में था, आप याद रख सकते हैं किस में था, ये ब्राउन एल्गी है। लैमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है जिससे क्या मिलता है, आयोडीन और ब्रोमीन। ये आयोडीन और ब्रोमीन का सोर्स है लैमिनेरिया। अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता ब्राउन एल्गी तो आप वो भी करते, ब्राउन एल्गी या फिर फियोफाइसी लिखा होता तो वो भी ठीक था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो हो गए हम। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ओके, और शेयर करना। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो।